षष्ठम झारखंड विधानसभा के पहले सत्र का आज आखिरी दिन है, आज चौथा दिन है और चौथे दिन आप देख सकते हैं कि चाहे बालू की किल्लत का मुद्दा हो या जेएससीसी सीजीएल में जो छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा हो या जिस प्रकार से हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण की जो बात कही जा रही थी उस पर रोक लगाई गई है। और यहाँ देख सकते हैं पांकी के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शशि भूषण मेहता, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आवास योजना की बात कर रहे हैं, बालू की किल्लत के कारण जो निर्माण कार्य ठप हुआ है उसे लेकर के ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, हाथों में इनकी तख्तियाँ हैं और तख्तियों में देख सकते हैं पीएम आवास योजना के निर्माण कार्य जो ठप हुआ है, बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर देवघर आपकी जगह बागमारा के विधायक शत्रुघ्न होगी, इस पर आज होगा। सरकार, राज्य सरकार चाहती है केंद्र का सहयोग राज्य को मिले, राज्य सरकार तो सहयोग मांगेगी। अब डिपेंड करता है कि राज्य सरकार में कितना कमीशन बन पाती है। शत्रुघ्न जी, आज हाई कोर्ट से भी फैसला आया, 75% का जो आरक्षण निजी कंपनियों में दिया गया था उस पर रोक लगाई गई है, आप लोग इसे कैसे देखें? निश्चित रूप से जो बजट पास हुआ था 75% स्थानीय रोजगार की बात हुई थी, उस पर आज तक लागू नहीं हुआ है। निश्चित रूप से वो 70% लागू होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय बेरोजगार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं और 75% लागू होने से निश्चित रूप यहाँ का स्थानीय लोग रोजगार मिलेगा। क्षेत्र में कई समस्याएं हैं अपने क्षेत्र में, शत्रुघ्न जी लाठीचार्ज हो रहा है, क्या कहेंगे? ये सरासर अन्याय है, ये घोर निंदनीय है। अगर अधिकार के लिए अगर कोई युवा अगर आंदोलन करता है तो उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, न कि लाठीचार्ज होना चाहिए। निश्चित रूप से उसका मांग जायज है और हम लोग साथ है और उसका हर आंदोलन के साथ हम साथ रहेंगे और उसका अधिकार दिलाने में काम करेंगे। शत्रुघ्न जी, सतपाल को भाषण देखिए आज पर बहस है, आज डिसाइड होगा, हम लोग बहस करना करेंगे लोग। शत्रुघ्न जी, आप कोयला क्षेत्र से आते हैं, कई समस्याएं विस्थापन जैसे मुद्दों को लेकर क्या विधानसभा में उठेगी? देखिए जनता में चुन के भेजिए, निश्चित रूप से कोयला के जो भी समस्या क्षेत्र जो भी समस्याएं हैं, बिजली की हो, पानी की हो, बेरोजगारी को हो, स्थानीय मुद्दे के सारे मुद्दा लेकर हम सदन पर जाएंगे और बात करेंगे। ठीक है सर। बालू की किल्लत का मुद्दा उठाएंगे आज। आप देखिए आज बहस होना है, पर आप तो आज अगर मौका मिलेगा तो बात जरूर बात उठाएंगे, मौका मिलेगा तो बात उठाएंगे। एक विधायक यहाँ धरने पर बैठे, बालू की सरकार कहती है कि मुफ्त कर देंगे बालू। अब तो आज बहस बात पता चलेगा कि क्या सरकार क्या चाह रही है। हम लोग तो बहस करेंगे, हम लोग सरकार पर डिपेंड करता है सरकार क्या चाहती है, आज हम बहस करेंगे। जी सब दहाड़ा दे रहे हैं। निश्चित रूप से अभी नए है तो हाँ भाई आप तो आएंगे, बात रखेंगे ही। अभी हम लोग पहले तो हम जितने पुराने हमारे साथी हैं उनसे अनुभव प्राप्त करेंगे, अनुभव लेंगे उनसे। उसके बाद लोकतंत्र का जो ये मंदिर है हम लोग बात रखने का काम करेंगे, क्योंकि जनता चुन के भेजी है तो निश्चित रूप से समस्या को रखने हम लोग काम करेंगे। देखने को मिलेगा निश्चित रूप से आने वाले दिन देखने को मिलेगा। जिस क्षेत्र से आते हैं आप दहाड़ना जरूरी है। निश्चित रूप से दहाड़ना क्या है, वैसा हमारा क्षेत्र का जो मुद्दा है जनता चुन के भेजी है, उस बात को हम निश्चित पर पटक रखने का काम करेंगे। आप लोग देखे होंगे हमारे माननीय विधायक सांसद बन गए, विधायक लगातार क्षेत्र में मुद्दा उठाते रहते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोयला के प्रचुर मात्रा में चोरी किया जा रहा है। लाखों लोग, हजार लोग उसमें जाने गंवा दिए इस कोयला चोरी चक्कर में। अब तो हमेशा देखते हो कि हमारे छोटे भाई जो सांसद हैं लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे विधानसभा पर, लेकिन आज तक कोयला चोरी रुका नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे इस कोयला चोरी कैसे रुके, राष्ट्रीय जो राजस्व से कैसे लूट सके, सब बचाए सके। काफी मात्रा बढ़ा हुआ सरकार बने बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये बागमारा के विधायक थे शत्रुघ्न मेहता, उन्होंने कहा कि कोयला चोरी का भी मुद्दा उठाएंगे। और यहाँ पे देखिए पांकी के विधायक हैं, ये बालू की कमी को लेकर के ये तख्ती लेकर के बैठे हैं जिसमें लिखा हुआ है पीएम और अबू आवास योजना का निर्माण कार्य ठप हो गया है, बालू उपलब्ध कराए सरकार, यानी मुफ्त बालू की ये बात कर रहे हैं। और इस प्रकार लगातार जो विधायक हैं वो कई अहम मुद्दों को लेकर के आए, चाहे जेएससीसी सीजीएल की बात हो या रोजगार की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग सदन के अंदर भी इन मुद्दों को उठाने की बात कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से विधायक भी आए हैं। गरीबों का है, छात्रों का है, किसानों के लिए है, ये सबके लिए योजना लाया गया है। और इससे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, इंडिया गठबंधन का चुनाव के पहले ये कार्यक्रम था
और हम लोग उसको पूरे 5 साल में पूरा करेंगे। बालू को लेकर निश्चित रूप से बालू एक समस्या है देखिएगा विधायक जी, और सरकार इस पर गंभीर है। बालू का समस्या का पलामू के ही समाधान। विधायक धरने पर बैठे हुए हैं पार्टी के, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में धरना प्रदर्शन चलते रहता है, लेकिन सरकार इस मामले में, मैं भी कह रहा हूँ कि हम बालू एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार इस पर गंभीर है, समस्या का समाधान सदन में उठाइएगा ना इस मुद्दे को, बालू की कमी वाला मुद्दा। निश्चित सदन में उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर रघुवर दास जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू यहाँ पर आई हैं। पूर्णिमा जी, आज कौन कौन से मुद्दे आप लेकर के आई हैं सदन में? बालू की किल्लत का ही मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा है। जी, पेपर में आज दिया है बालू का मुद्दा जो है। आप ही देखिए, बड़े बड़े लोगों को तो इमारतें बनाने के लिए जो है बालुए मिल जाते हैं, अपनी लंबी इमारतें खड़े कर देते हैं, और बेचारे गरीबों के लिए बालू नहीं। तो इस पर भी थोड़ी बहस तो होगी, पर समय है, अभी करेंगे उस पर भी बहस, और ध्यान देना चाहिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सभी चीजों पर। और आज तो अनुपूरक बजट पर ही चर्चा होगी। तो अनुपूरक जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट था, वो 1.25 लाख करोड़ से अधिक का बजट था। और जो ये बजट रहा है, पहले भी सरकार जो है वो प्रथम अनुपूरक बजट निकाल चुकी है, ला चुकी है। अब जब सरकार मूल बजट की राशि सहित प्रथम अनुपूरक बजट की राशि ही खर्च नहीं कर पाई है, तो ये द्वितीय अनुपूरक बजट लाने का क्या औचित्य रहा। और दूसरी ओर देखा जाए कि जो इन्होंने वादे किए थे, सरकार ने जो भी हमारे लोगों से वादे किए, इसका अनुपूरक बजट में कोई जिक्र नहीं है। कहीं भी मुझे अनुपूरक बजट में देखने को नहीं मिला। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का इन्होंने वादा किया था। अभी भी हमारी महिलाएं जो है इस योजना की बाट जो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि जल्दी से ये योजनाओं को धरातल पर लागू करें। क्या संदेह लगता है नीयत में क्या हमें संदेह रहा है, तभी तो हम विपक्ष में खड़े होकर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल संदेह है। ना इन्होंने अपने प्रथम कैबिनेट मीटिंग की उसमें भी 450 रुपए गैस सिलेंडर की बात कही ही नहीं, कहीं भी हमको सुनने को नहीं मिला। तो महिलाएं बाट जो रही है इस योजना की। और जहां तक मैं अपने क्षेत्र का मामला बताऊं, 86 बस्ती के मालिकाना हक को लेकर मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आप 86 बस्ती के मालिकाना हक को लेकर भी पहल करें, और MGM अस्पताल की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो अभी भी नहीं है, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वहाँ लोग अभी भी दर दर भटकते रहते हैं। तो आप चिकित्सक और पारा चिकित्सकों की बहाली करें, और वहाँ जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उसे जो है सुनिश्चित करें। निवासियों को किस रूप से देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जमशेदपुर पूर्वी की विधायक हैं पूर्णिमा दास साहू, जो उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू भी। और देखिए, यहाँ पर गढ़वा के विधायक सत्येंद्र तिवारी आए हैं। ये विधानसभा में पहुंचे हैं। सत्येंद्र तिवारी जी गढ़वा के विधायक हैं। विधायक जी, आप ही के क्षेत्र के एक विधायक यहाँ पर बैठे हुए धरने पर कह रहे हैं कि बालू की एकदम किल्लत है, बालू नहीं मिल रहा है। तो कृत्रिम स्कार्सिटी बनाया गया है काला बाजारी के लिए। सरकार बना दी, हेमंत जी बना दी। हाँ, सर इधर आ जाइए, इधर से आ जाइए। लाइट थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, आप चेहरे पर ब्राइटनेस आ गया। जी जी, अब देख लिया बस। बालू की किल्लत को लेकर देखिए धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में बालू का काला बाजारी कैसे फले फूले, इसके लिए उन्होंने नदी घाट जहां से बालू उठ सकता है उसका ऑक्शन नहीं किया, नीलामी नहीं किया, टेंडर नहीं किया। फिर आप सहज आकलन कर सकते हैं, अगर बालू का कोई लीगल घाट नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं सरकार बालू के काला बाजारी करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। तो सरकार का संरक्षण में बालू का काला बाजारी हो रहा है? सरकार के संरक्षण में नहीं, सरकार के एक स्ट्रेटेजी के तहत ही
या बालू का काला बाजारी हो रहा है? आप खुद बताइए, जब शौचालय नहीं होगा तो लोग अन्यत्र इधर उधर। उसमें भी नहीं, हम लोग के तरफ तो मकई भूजे ला बालू नहीं मिल रहा है। रात के आदमी 1:30 बजे जाता है, थैली में 2 थैली बालू चोरा के ले आता है। थैले में बालू हाँ, चोरा तो मकई भूजेगा कहाँ से लगेगा? सब थाना पुलिस के दिन भर वही पर पहरे है। कहाँ चल जा रहा है बालू? बालू यहाँ का, हम लोग के तो गढ़वा पलामू के सब बालू मिथिलेश ठाकुर जी बड़ी ही दबंग मंत्री हैं। थे कहिएगा, अभी वो तो कह रहे हैं कि सरकार हम ही चलाते हैं और हम ही बनाते हैं, इसलिए थे कि है नहीं कि छोड़िए। लेकिन सारा बालू गढ़वा और पलामू का उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया का बालू, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा उन्होंने बेचने का काम किया है। बालू गढ़वा पलामू का बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। और घर बन रहा है लखनऊ में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। ये क्या है? आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक बार आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप आ जाइएगा गढ़वा। सब नदी करा रहा है, बालू रहिए नहीं गया नदी में। बालू क्या कर बताए दूसरे राज्य में सत्यन जी कौन करा रहा है? हाईकोर्ट ने जो अभी फैसला दिया, आप 75% स्थानीय को जो रोजगार देने की योजना सरकार ने लाई थी, हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दिया है। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार उसको कमजोर तरीके से लाई थी या फिर वो सही है गलत? नहीं, क्या होता है, सरकार हाथी के दांत जिसे होता है, खाने का अलग दिखाने का अलग। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए सरकार गलत नीति पेश करती है, और WWF जिसे होता है मैच फिक्सिंग, उन्हीं के कार्यकर्ता से फिर PIL करा देता है। और गरीबों में, नौजवान में रोजगार जिनको चाहिए उनके बीच जाकर के रोना रोता है कि भाई क्या करेंगे, हम तो अच्छा आपके लिए प्रपोजल बनाए थे, कानून बना रहे थे, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। ये सब साजिश लोगों कर रहे हैं बीजेपी वाले, PLI कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बालू की किल्लत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभी भी धरने पर बैठे हुए, उन्हें नैतिक समर्थन देने के लिए दूसरे और भी जो विधायक है वो यहाँ पर आ गए हैं। और देखिए यहाँ पर बेरमो के विधायक अनूप सिंह जी जा रहे हैं। अनूप जी, अनूप सर, बालू की किल्लत को लेकर विधायक धरने पर बैठ गए, कह रहे आपकी सरकार बालू बाहर बेच दे रही है। अभी होने तो दीजिए, सरकार अभी तक 2 दिन बने, दूर करेंगे सर? तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन जी ने बोला कि बालू मुफ्त किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बेरमो के विधायक अनूप सिंह, इन्होंने कहा कि बालू की जो समस्या है उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। बैठ गए, मिल पा रहा था, अभी ये तो कहीं सारा निर्माण कार्य बैठिए विधायक। सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए इसमें बैठे हुए हैं सदन में आवाज उठाएंगे। चलिए धन्यवाद, है ना। सीधर बिल्कुल, देखिए ये बालू की समस्या को लेकर देखिए आज बालू है 10 दिनों के अंदर है कहिए कि दुगना है दाम बढ़ गया। हाँ, आप बालू अभी पिछले 10 दिन में आज एक रिपोर्ट छपी है, ये देखिए इसमें साफ लिख रहा है, पेपर में छपा है। और ये पलामू का स्थिति है कि ये आपका 45 से 50 रुपए बालू है ये एक प्रति बोरा मिल रहा है। लोग ठेला पर ले जा रहे हैं, सब्जी की तरह बेच रहे हैं ऐसी बालू। और ये कहिए कि 4.5 लाख मजदूर, राजमिस्त्री सभी बेकार हो गए हैं, सभी पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। और जबकि बालू बिहार से आ रहा है, यहाँ का बालू हो गई कि ऐसा पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो ये सरकार अपनी नीति बनाए होगा, बालू को एकदम फ्री कर दे, जिसको जितना बालू लेना है लेकर के अपना निर्माण कार्य करे। ये कोनो बिहन करे का चीज नहीं ना कि आषाढ़ में है तो धान जैसा बुनेंगे, अपना जिसको जितना ले जाना लेकर के अपना निर्माण कार्य करें। आज इस मुद्दे को उठाएंगे और बालू की जो समस्या है वो आज मुद्दा बनेगा। और देखिए और भी यहाँ पर जो विधायक है वो बरकट्टा के विधायक अमित यादव पहुंचे हैं। अमित जी, अरे हाँ अमित जी, आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आपके ही क्षेत्र में लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए सरकार ये लाठी डंडा चला करके यहाँ के युवाओं की आवाज को रोकना चाहती है, यहाँ पे बेरोजगार लोगों की आवाज रोकना चाहती है। आपने देखा होगा राज्यपाल का अभिभाषण या इसके पहले जितने भी अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा यहाँ पढ़ाया गया, या कहे फिर सरकार की जो घोषणाएं हुई,
सरकार स्पष्ट रूप से बोला कि मैं सभी युवाओं को नौकरी दूंगा, स्थानीय लोगों को रोजगार दूंगा, 4th ग्रेड 3rd ग्रेड के स्थानीय लोगों को 100% में बहाली करूंगा, और नहीं दूंगा तो मैं भत्ता दूंगा, 5,000 रुपया और 7,000 रुपये में भत्ता दूंगा। और सरकार अपनी वादों पे, अपनी बातों पे जब मुकर जा रही तो युवा कहाँ जाएंगे? आज जिस प्रकार से बाहर युवाओं को यहाँ पे नौकरी दिया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी हक अधिकार छीना जा रहा है, तो निश्चित रूप से आक्रोश तो आएगा ही आएगा। और यहाँ के युवा आज इस कदर से आक्रोशित है कि सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने वाली है। हजारीबाग में जिस प्रकार से युवाओं के साथ लाठी चलाया गया, और आने वाले दिन में उससे और भी जन आक्रोश आंदोलन 15 तारीख को रांची में होना है। तो ये सरकार पहले से एक तैयारी कर रही है, एक ट्रायल दे रही है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे, युवा अगर आंदोलन करेगा, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन करना अगर गलत है तो सरकार बताए कि क्या करना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से ये लाठी डंडा की सरकार नहीं चलेगी। इस तरह से युवाओं को शोषण करना बंद करें। हमारा स्टैंड पहले से भी और आज भी युवाओं के साथ है। युवाओं के हक अधिकार के लिए हम उसके साथ हैं। लेकिन आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है कि आप लोग युवा को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर बेरोजगार युवा इतने आक्रोशित हैं, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर युवाओं की आवाज को जगाना है, उठाना है, बुलंद करना है, और उसको अगर ये सत्ता पक्ष वाले लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई इसको एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये सरासर गलत है। इस प्रकार से युवा के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति करना अलग विषय है, राजनीति जहाँ होना चाहिए वहाँ हो रहा है, लेकिन युवाओं के साथ कम से कम राजनीति नहीं हो, उनका हक अधिकार में राजनीति नहीं आए। बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के बरकट्टा से विधायक थे अमित यादव, और यहाँ पर देखिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं। क्या समझेंगे? अच्छा शासन तो नहीं दे पाया। हर परिवार अब अपना जान का हथेली में रख के निकल के रहा है। झारखंड इसी दिन को देखने के लिए लिया गया था क्या? कोई विधायक सांसद कुछ कहना नहीं चाहते उस क्षेत्र के? अबुआ राज में कहीं क्यों बोलेगा? अबुआ राज आ गया ना, CNT सख्ती से लागू होगा एक, ना SPT एक्ट। जो जहाँ पर कब्जा करने सको, गजर जमीन हो, कसमहल जमीन हो, गोटान टाड़ हो, फ्री कर दिया। हम तो पहले सोचते थे ईश्वर अबुआ राज में CNT एक्ट सख्ती से लागू होगा, SPT एक्ट सख्ती से लागू होगा, तब जाके ना यहाँ पर कौन कहाँ से आया वो पता चलेगा। कौन बांग्लादेश से आया है कि कहीं से आया है। अब वही लोग को जहाँ भी कब्जा किया है, जहाँ भी दखल किया है, सब उसी में रह जाएगा, सबको नियमित कर देगा। खत्म हो गया अबुआ राज बोल करके यहाँ का आदिवासी मूलवासी हित का विरोध है। ठीक है दादा, इन मुद्दों को सदन में आप उठाएंगे? प्रदर्शन करने वाले 15 को CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए राजभवन के पास प्रदर्शन होगा, तो क्या उन छात्रों का समर्थन रहेगा? देखिए सर, छात्र तो पहले हम बोल चुका है, इस छात्र जो अपना संघर्ष करे उसका साथ हम लोग खड़े हैं। दादा, बालू की किल्लत को लेकर के यहाँ विधायक धरने पर बैठे, बालू की किल्लत को लेकर के यहाँ हर समस्या आवश्यकता नहीं है CGL में। अब उनका वो बोल रहा है, यहाँ पर विद्यार्थी का आवाज तो आपको सुनना है कि नहीं? जो विद्यार्थी इस राज्य का भविष्य है, इसीलिए उन भविष्य के साथ हम लोग खड़े हैं, विद्यार्थी के साथ खड़े हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी थे, और देखिए यहाँ पर चंदन कियारी से विधायक उमाकांत रजक पहुँचे हैं, और लगातार विधायकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। कुछ नए विधायक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए आज की अगर बात करें तो CGL का मुद्दा हो या
रोजगार का मुद्दा हो या बालू किल्लत का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पर, खास करके विपक्ष के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे। और देखिए यहाँ पर उद्योग विभाग के मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, संजय प्रसाद यादव, मंत्री संजय प्रसाद यादव यहाँ पर पहुँचे हैं। अब निकलने दीजिए भाई, निकलने दीजिए भाई, अब निकल जाइए, तो छोड़ दो, जब हाल है। आज की अगर बात करूं तो आज ये पहला जो सत्र है सष्टम विधानसभा का, जो आज ये पहला सत्र है उसका आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन आज कल जो राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण हुआ था उस पर आज वाद विवाद होगी, चर्चा होगी। इसके साथ ही जो द्वितीय अनुपूरक बजट, जो चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा पेश किया गया है 11,657 करोड़ का, आज उस पर चर्चा होगी। और सबसे प्रमुख अगर मुद्दों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि पहले की राशि तो आप खर्च नहीं कर सके हैं, तो द्वितीय अनुपूरक बजट की राशि क्यों आखिर लाई गई, इसकी क्या औचित्य थी। इसके साथ ही बालू का मुद्दा हो या सीजीएल का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो या हाईकोर्ट में जो निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण की बात से जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज झारखंड विधानसभा के सदन के अंदर हंगामे के आसार हैं। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।